हेलो प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, इज इट ऑडिबल नाउ? आई होप इट इज. यस. ओके. द स्विच वाज ऑफ. तो इस चैप्टर का पूरा नाम है बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ठीक है. मिनरल न्यूट्रिशन में जो सबसे पहली चीज है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको बनाना है इस चैप्टर से, वो क्या है? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. It was given by Arnon and Stout in 1939. It has been asked in NEET, और ये फिर से भी पूछा जा सकता है. फिर आते हैं मिनरल्स के बारे में. मिनरल वो बच्चों जो माइन से आए, MINE, माइन. माइन से आएगा तो मिनरल है. RAL, एज सिंपल. जो खान से आएगा वो मिनरल है. नॉट खान, नॉट खान, बट खान, खदान, है ना. अर्थ क्रस्ट से निकलेगा वो मिनरल है. तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो 6 एलिमेंट से मिलकर के बनता है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. इसमें से नाइट्रोजन प्रोटीन में भी है, न्यूक्लिक एसिड में भी है, फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में है और सल्फर प्रोटीन में है. प्रोटीन हमारी बॉडी का मैसिव पार्ट बनाते हैं. दीज आर द 6 एलिमेंट्स दैट फॉर्म द 80% पार्ट, 80% पार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग. ये 6 एलिमेंट. इसमें से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, बट नेक्स्ट टू ऑक्सीजन इज कार्बन. तो अगर फ्रेश वेट बेसिस पर देखा जाए, फ्रेश वेट बेसिस पर तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, और ड्राई वेट बेसिस पर ऑक्सीजन और कार्बन बराबर हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन है और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों है, तो आपको ऑक्सीजन लगाना है. ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आपको कार्बन लगाना है. दिस इज सो सिंपल. फिर मिनरल्स की जो फॉर्म एब्जॉर्ब होती है, उनमें से मेजर आपको पता होनी चाहिए कि ज्यादातर मिनरल्स अपने बाइवेलेंट कैटायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. बाइवेलेंट कैटायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं ज्यादातर मिनरल्स. जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, यू नो. तो मिनरल्स के जब रोल की बात होती है, उसके बाद में मिनरल्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात होती है. वो 3-4 लाइनें हैं, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में. और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें और उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर ना हो, तो वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो आपको वो डेफिशिएंसी सिम्टम की जो 4 लाइनें हैं वो मिल जाएंगी, 4 इंपॉर्टेंट लाइंस. अदरवाइज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा. अगर आप इस ग्रुप में नहीं है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर. यू विल गेट दोस 4 लाइंस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल एलिमेंट. लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि मेजर मिनरल्स, एक्चुअली आप ये सीख लीजिए कि हमारे सिलेबस में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके रोल इस चैप्टर में नहीं है. 2 रीजन है. पहली बात तो ये कि ये मिनरल नहीं, ये नॉन मिनरल है, एटमॉस्फेयर से आते हैं. दूसरी बात ये कि इन पर पूरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, जो आप पढ़ते हैं 11th में बायो में, 12th में केमिस्ट्री में, बट दे आर एसेंशियल. इनके अलावा बचे 13 जिनके रोल हमको पढ़ने हैं. मैक्रो, आयरन माइक्रो है लेकिन मैक्रो के साथ रखा गया है, क्योंकि आयरन की इसेंशियलिटी बहुत पहले डिस्कवर हुई थी. जब इनकी सारे मैक्रो की डिस्कवरी हुई थी इसेंशियलिटी की, तभी आयरन की भी हुई थी. आयरन है माइक्रो, ठीक. मैक्रो वो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट अमाउंट.
लेकिन आयरन का रिक्वायरमेंट कम है, बट इसकी इसेंशियलिटी इन सबके साथ डिस्कवर हुई जब तक माइक्रो नहीं जानते थे लोग। माइक्रो की इसेंशियलिटी बाद में आई। दे आर रिक्वायर्ड इन लेस देन और इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट अमाउंट। ठीक, तो ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 7, 7 हो गए माइक्रो, 1 2 3 4 5 6 हो गए मैक्रो, टोटल हो गए 13 जिनके रोल हमको पढ़ने हैं। ठीक, प्लस 3 16 और एक और है निकल, ये हो गए 17, लेकिन निकल का रोल नहीं। 4 और हैं, 4 एडिशनली रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। ये हमारी बुक में लिखा है, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट। S3C, ये 3 और एक 4 कोबाल्ट, इनके भी रोल नहीं पढ़ने हैं। लेकिन हायर प्लांट्स को 21 चाहिए। 13 प्लस 3 16 प्लस 1 17 प्लस 4 21, तो हायर प्लांट्स को 21 चाहिए। इसके लिए आप बुक का एक पेज जरूर देखा करिए हमेशा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इट्स पेज नंबर 196। पेज नंबर 196, दिस विल टेल यू अबाउट इट। अब देखिए, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Fe3 प्लस, मेजरली 2 प्लस भी एब्जॉर्ब होता है, Mn2 प्लस, Cu2 प्लस, Zn2 प्लस। So most of them, 1 2 3 4 5, 13 में से 5 they are absorbed as bivalent cation। ये वाला NO3 3 माइनस, हालांकि थोड़ा सा अमोनिया भी एब्जॉर्ब होता है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ BO3 3 माइनस, B4O7 2 माइनस, ये बोरेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, है ना, ये सब ऑक्साइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। मॉलिबिडेट आयन MOO2 2 प्लस, Cl माइनस, K प्लस, ये सब जानते हैं। तो ये जो 5 हैं ये अपने ऑक्साइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, molybdenum, boron, they are absorbed as they are oxides। SO4 2 minus, H2PO4 minus, HPO4 2 minus, ये फॉस्फोरस के लिए हो गए। देख रहे हैं? तो ये इनकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। अब आते हैं इनके रोल्स पर। तो मैं तो हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि जो मुश्किल वाले हैं वो याद कर लीजिए। नाइट्रेट सबको पता है, फॉस्फोरस याद कर लीजिए, सल्फर याद कर लीजिए, बोरॉन का याद कर लीजिए और मॉलिब्डेनम का याद कर लीजिए, मॉलिब्डेट आयन। ये 4 तो जरूर याद कर लीजिए, इन्हें छोड़ करके मत जाइए। ठीक है ना बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनके रोल्स की। तो ये दूसरा पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 4 एलिमेंट, 4 मिनरल्स जो ऑक्साइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, मॉलिब्डेनम और बोरॉन, इन चारों की एब्जॉर्बेबल फॉर्म पढ़ लीजिए। ये सेकंड पॉइंट था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू देयर रोल्स।
तो मुझे क्या लगता है ना कि इस साल नीट में ये जरूर पूछा जाएगा। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इट्स एन हार्मोन, plant growth and development, chapter 5 of unit 4, plant physiology. Zinc is required for the synthesis of indole acetic acid which is an oxygen. ठीक है। एक्चुअली मिनरल्स जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है एंजाइम, और एंजाइम का जो लास्ट पार्ट है कोफैक्टर, जो कि 3 तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। तो ये जितने भी एलिमेंट या मिनरल मेटल हैं वो एंजाइम एक्टिवेटर है। कॉपर का तो कुछ और रोल ही नहीं है एक्सेप्ट कि वो एंजाइम एक्टिवेटर है। तो किसी भी मिनरल के लिए जो मेटल है आप लिख सकते हैं कि वो एंजाइम एक्टिवेटर। अब देखिए, नाइट्रोजन अमीनो एसिड में होती है तो प्रोटीन में होगी, सल्फर अमीनो एसिड में होती है, सिस्टीन और मिथियोनिन तो प्रोटीन में होगी। ये न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है फास्फोरस, एटीपी बनाने में हेल्प कर रहा है। एटीपी में पी क्या है? फास्फोरस, बचपन से जानते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस में भी है तो न्यूक्लिक एसिड में भी होगी। ये मैं बोल रहा था कि प्रोटीन में ये भी है, प्रोटीन में ये भी है, न्यूक्लिक एसिड में ये भी है, न्यूक्लिक एसिड में ये भी है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बगैर तो सेंट्रल डोग्मा ही पॉसिबल नहीं है। इवन क्लोरोफिल में भी 4 नाइट्रोजन होती है, बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्लोरोफिल की वजह से मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल ग्रीन होता है। मैग्नीशियम ही हम पढ़ते हैं क्लास 12 में ट्रांसलेशन में कि मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती हैं, लेकिन मैग्नीशियम की वजह से वो दोनों एक साथ आती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और कैल्शियम के साथ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, ये दोनों मिडिल लैमेला में होते हैं, सेल वॉल के बीच में। 2 प्लांट की सेल वॉल के बीच में जो मिडिल लैमेला है उसका पार्ट है ये। सीमेंटिंग सब्सटेंसेस का काम कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम का ये रोल किसी के जैसा है ही नहीं। एक मिनरल का काम दूसरा कर ही नहीं सकता। यही लिखा है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में कि जो मिनरल एक अपना काम कर रहा है दूसरा मिनरल उसका काम नहीं कर सकता। आया समझ में कि नहीं? कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मिडिल लैमेला, स्पिंडल फॉर्मेशन एंड पॉलन जर्मिनेशन। हम ये पढ़ते हैं ना कि स्टिग्मा पर ही पॉलन ग्रेन क्यों जर्मिनेट करते हैं। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर इसलिए जर्मिनेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए पॉलन ग्रेन यहां पर जर्मिनेट करते हैं। तो देखिए बोरॉन में भी पॉलन जर्मिनेशन आ गया अलॉन्ग विथ कैल्शियम। ठीक है, अब बात रह गई पोटेशियम की। पोटेशियम और क्लोरीन Cl- ये दोनों मिलकर के ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और वो कैसे होती है? गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी जब वेरी करती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट मिलकर के गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए HO2 या 2HO2 2H प्लस 2E माइनस, ठीक है, और प्लस O2, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस में होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए Z कॉम्प्लेक्स, उसका पुराना नाम है, नया नाम है वाटर ऑक्सीडेज। और इस एंजाइम के एक्टिवेटर होते हैं Mn+ और Cl-। तो बिना इसके और इसके फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फोटोसिस्टम सेकंड, जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। सो सी हाउ मेनी थिंग्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। आयरन along with sulfur, iron sulfur protein,
ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है लाइट रिएक्शन में। आयरन मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, ये बनता है नाइट्रोजनेज, जिसके बगैर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकता। नाइट्रोजनेज एंजाइम आयरन और मोलिब्डेनम का बना हुआ है। मतलब देखिए जरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब आ गए यहाँ पर। ये मिनरल का रोल बिल्कुल खुलकर रखे हुए हैं सारे, जिसके बाहर से आपको कैसे पूछ लिया जाएगा। इफ यू हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, ये रहे सारे मिनरल के रोल। आपको ये आ गए, आप मास्टर हो गए। आप दुआ करिए कि मिनरल के रोल आ जाएं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है तो बोरॉन है, सेल डिवीजन एनलार्जमेंट, इसके लिए वो सब आप बुक से पढ़ते हैं, एक बार रीडिंग तो जरूरी है। बट ये मेजर रोल हैं जो हमें पहले से मालूम है, हम इनके बाहर नहीं जा सकते और ये हमारा रोल का काम पूरा हो जाता है। अब स्पिंडल फॉर्मेशन कैल्शियम करा रहा है प्लांट में, तो बिना स्पिंडल के सेल डिवीजन हो जाएगा, ये भी सेल डिवीजन में चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। डन, ऑल राइट। तो फिर से एक बात मैं बोलूंगा कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद करने के लिए आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं, और वो 4 पॉइंट मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो मैंने नंबर क्लास में दे दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए। यू विल गेट दोस 4 पॉइंट्स ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जिसके बाहर से एनसीईआरटी में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है? देयर इज एन आर्टिकल गिवन ऑन पेज नंबर 199, पूरा लिखा है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीज इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो टॉक्सिसिटी का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए, अगर वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो वो दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आने नहीं देते। अब हम तो देख रहे हैं कि सॉइल में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी प्लांट में, सिम्टम दिख रहे हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, सिम्टम दिख रहे हैं। हम मैग्नीशियम और कैल्शियम डाले जा रहे हैं मट्टी में, खाद डाले जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आप मैग्नीशियम डाल रहे हो, मैग्नीशियम प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, बल्कि मैग्नीज ज्यादा है मट्टी में। इसीलिए मट्टी को क्या करते हैं, जिसको माली कहता है निराई करना, है ना, खेत की जुताई होती है। नीचे की मट्टी ऊपर चली जाए, ऊपर की मट्टी नीचे चली जाए, तो मट्टी चेंज होती रहती है ना। तो बेसिकली कोई भी एलिमेंट अगर माइक्रो है और वो अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो वो दूसरे मैक्रो को आने नहीं देता। इस वजह से मैक्रो की डेफिशिएंसी होती है, जो एक्चुअली माइक्रो की एक्सेसिव कंडीशन, एक्सेसिव प्रेजेंस होती है। तो हम इसे निकालें, इसे खत्म करें, ना कि इनको बढ़ाएं। ठीक है ना। और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हम इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तो वो हम दोबारा नहीं करेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो सबसे खास पार्ट है बच्चों, वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल हमें पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या है। नाइट्रोजन का साइक्लिक मूवमेंट, ये आप बोलिए नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स का साइक्लिक मूवमेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इसके 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन,
एंड डीनाइट्रिफिकेशन। और अक्सर बच्चे जो डेफिनेशंस बताते हैं वो इनकी निकलती हैं, इसकी निकलती नहीं। जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, वो ये हुआ। बुक में लिखा है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्योंकि बच्चे इतना ही पढ़ करके मान लेते हैं कि बुक में ये लिखा है। आगे तो पढ़िए बुक क्या बता रही है। बुक ये बता रही है कि नाइट्रोजन से अमोनिया बने। फिर ये भी बताया गया है इस चैप्टर के लास्ट में कि अमोनिया का फेट क्या होगा, व्हाट विल बी द डेस्टिनी, अमोनिया कहां पहुंचेगी। खाली नाइट्रोजन से अमोनिया बनना अमोनिफिकेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी बात नहीं हुई पूरी। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि अमोनिया कीटो एसिड के साथ जुड़े। ये बहुत खास बात है, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट में भी आएगा, क्रेब्स साइकिल में। अमोनिया और कीटो एसिड जब जुड़ेंगे तो अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे। ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम 20 नाम पढ़ते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सिस्टीन, मिथियोनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन। तो जो प्रोलीन है 20वां, ये इमीनो एसिड है, अमीनो नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। बचे 19, तो 19 अमीनो एसिड में से जो 2 अमीनो एसिड हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, वो बनते हैं इस तरीके से। कौन से तरीके से? कीटो एसिड अमोनिया से जुड़े तो अमीनो एसिड बनेगा। ये 2 अमीनो एसिड इसी मेथड से बनते हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। इस मेथड को बोलते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन। फेट ऑफ अमोनिया में लिखा हुआ है मेथड ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मेशन, रिडक्टिव अमाइनेशन। बाकी जो 17 बचे वो ट्रांस अमाइनेशन से बनते हैं, इन दोनों का ट्रांस अमाइनेशन होगा तो बाकी 17 बनेंगे। तो अब हम बोलेंगे कि अमोनिया या नाइट्रोजन फिक्स हो गई। किसी भी एलिमेंट का फिक्स होने का मतलब, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन में कार्बन फिक्सेशन, इसका मतलब भी यही है, कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, अगर ये किसी बायोमोलिक्यूल का पार्ट बन जाए, अगर ये प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का पार्ट बन जाए तो ये फिक्स माने जाते हैं। और फिर अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन आप जानते हैं, है ना। नाइट्रिफिकेशन होता है सॉइल में। क्यों होता है सॉइल में, समझिए बात, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो बच्चों, अमोनिफिकेशन का मतलब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, अमोनिया आ गई सॉइल, रेन से आ गई, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से आ गई, या प्लांट्स और एनिमल्स के जो एनिमल्स के एक्सक्रीटा से आ गई। प्लांट बेसिकली जब दे आर गेटिंग डिकेड, उससे आ गई। कई सारे सोर्सेस से आ जाती है, या हम ये बोलते हैं कि हम प्लांट को फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। एनी हाउ दिस मूव्स टू द सॉइल। अब जब ये सॉइल में आ गई तो अमोनिया से नाइट्राइट बना और फिर बना नाइट्रेट। यह है नाइट्रिफिकेशन। और ये काम किसने किया? नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस। ये काम किया नाइट्रोबैक्टर ने। और ये प्रोसेस हो रहा है सॉइल में। दिस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। प्लांट की बॉडी में देखिए,
प्लांट एब्जॉर्ब तो करते हैं नाइट्रेट, जैसे हम अपनी बात करें तो हम खाते तो स्टार्च हैं लेकिन स्टोर करते हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोजन बना के, क्योंकि हम स्टार्च को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसे डाइजेस्ट कर लिया, ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, उसे स्टोर नहीं कर सकते, ग्लाइकोजन बना के पैक कर लिया। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन यूज नहीं कर सकते, तो नाइट्रेट को वापस वो कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में। द एंजाइम विल बी नाइट्रेट रिडक्टेज। हालांकि बुक में लिखा है कुछ अमोनिया भी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, ammonia again. The enzyme is nitrite reductase, और ये काम हो रहा है प्लांट की बॉडी में। इसको बोलते हैं अमोनिया एसिमिलेशन। अब प्लांट अमोनिया यूज कर लेंगे, अमीनो एसिड बना लेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस बना लेंगे, तो नाइट्रिफिकेशन को हम नाइट्रेट एसिमिलेशन भी कह सकते हैं, हाँ या ना? नाइट्रेट इकट्ठे हुए इससे कि नहीं? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब इसके आगे देखते हैं क्या होने वाला है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आप समझ लीजिए कि इस बार क्वेश्चन पक्का रखा हुआ है। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्मॉल पिन पॉइंट। अभी तक आप ये मान लीजिए 6-7 पॉइंट निकल चुके हैं, उससे ज्यादा मैंने आपको बोला भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं। तो हमारी बुक में नाइट्रोजन फिक्सेशन की पूरी डायग्राम भी दी हुई है, दैट इज कॉल्ड बरेस स्कीम, जिसमें उन्होंने बोला कि N2 अगर होगा तो जस्ट डबल ऑफ द एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, एक नाइट्रोजन को एक अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए 8 एटीपी चाहिए, तो इसके लिए चाहिए 16 एटीपी। ठीक है, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स, ये सब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, क्रेब्स साइकिल से आते हैं। यू विल गेट 2NH3, ये 6 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, 2 हाइड्रोजन बचे, यहाँ रख दिए, 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एंजाइम आ गया नाइट्रोजनेज। इसी का डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है पर इस स्कीम में कि क्या होगा। N2 बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आ गए, इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आ चुके हैं एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। देन इट विल बिकम HN डबल बॉन्ड NH, दिस इज डाइअमाइड। देन इट विल फॉर्म H2N single bond NH2, this is hydrazine. Again you have 2 electrons and 2 protons more from mitochondria, 2 पहले आ गए, 2 ये 2 ये, तो 6 हो गए। Then it will form, again you will have 2 electrons and 2 protons from mitochondria, 8 हो गए, 2 2 4 6, और यहाँ 2 आ गए। It will form 2 molecules of ammonia। ये डायग्राम बना हुआ है, ईच स्टेप पे नाइट्रोजनेज लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह नाइट्रोजनेज लगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, काम नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को आप बोलेंगे कि एक एनारोबिक प्रोसेस। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। डन विथ? ऑल राइट। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, 2 तरह का है, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 202 है, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा नीट में।
पक्का क्वेश्चन आएगा नीट में ये। इस फ्री लिविंग में पहले है एरोबिक। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, जिसमें नंबर 1 है एजोटोबैक्टर, क्योंकि नाइट्रोजन का पुराना नाम है एजोटा। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ लाइफ बिफोर कार्बन। अब कार्बन बेस ऑफ लाइफ में पता चल गया। एंड द अदर वन इज बेजरिंकिया। इसके बाद एनएरोबिक, the name of rhodospirillum is given. और फिर फ्री लिविंग फिर से लिख दिया और यहां नाम दे दिया बैसिलस का। तो इसके बारे में नहीं बताया कि ये एरोबिक है या एनारोबिक है, बस फ्री लिविंग बैसिलस ऐसे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें एनाबिना और नॉस्टॉक का नाम है। पेज 202 पर बुक ने लिखा है, in addition a number of cyanobacteria such as Anabina and Nostoc are also free living nitrogen fixers। ठीक है, इसके बाद में सिम्बायोटिक में उन्होंने 2 नाम दिए, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। फ्रूट में नोड्यूल बनाना प्लांट को लेग्यूमिनस नहीं बनाता। लेग्यूमिनस प्लांट बच्चे कहते हैं वो होते हैं जिनमें रूट नोड्यूल होते हैं, ऐसा नहीं है। लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जिनका फ्रूट लेग्यूम होता है। लेग्यूम माने पॉड, हिंदी में कहते हैं फली। जिन पेड़ों में फलियां आती हैं जैसे मटर, वो लेग्यूमिनस है। ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नोड्यूल बना रहा है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नोड्यूल बना रहा है। प्लांट का नाम है एलनस, नॉन लेग्यूमिनस है लेकिन रूट में नोड्यूल बन रहे हैं। यहां पर आप कह सकते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, इनकी रूट में नोड्यूल बन रहे हैं, लाइक पी, चना, साइसर, है ना, ग्राम जैसे बोलते हैं। तो रूट में नोड्यूल बना रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग जब ये नहीं करते हैं उस वक्त ये फ्री लिविंग होते हैं। ये राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों फ्री लिविंग है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर ये सिम्बायोटिक बन जाता। यू शुड रिमेंबर दिस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनारोबिक प्रोसेस, नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। तो ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को कैरी करना, ये काम किसका है? पिगमेंट का, जो दोनों मिलकर के बनाते हैं, प्लांट भी और बैक्टीरिया भी। बैक्टीरिया बिना सेल वॉल के प्लांट के अंदर जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड बैक्टीरिया होता है, नॉन डिवाइडिंग होता है, तो उसको नाम देते हैं बैक्टीरोइड। और जैसे ही ये जाता है इन्फेक्शन थ्रेड्स के थ्रू, तो जो कॉर्टेक्स की इनर कॉर्टिकल सेल्स हैं और पेरिसाइकिल सेल्स हैं, वो एक्सटेंसिव सेल डिवीजन करती है। ये आपको डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में, वो जरूर पढ़ना है। नोड्यूल फॉर्मेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो कॉर्टिकल, इनर कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकिल सेल्स दे अंडरगो एक्सटेंसिव सेल डिवीजन टू फॉर्म नोड्यूल। और फिर वहां पर राइजोबियम और प्लांट दोनों मिलकर के लेग बनाते हैं और हीमोग्लोबिन बनाते हैं, मिलकर के कहलाता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर है ये। अपने हीमोग्लोबिन से अलग करने के लिए इसका नाम लेग हीमोग्लोबिन दिया, जिसका कलर पिंक है, इसीलिए नोड्यूल का ट्रांसफर सेक्शन पिंक होता है। बट
नोड्यूल डेड टिश्यू नहीं है, नोड्यूल की वेस्कुलर सप्लाई प्लांट की वेस्कुलर सप्लाई के साथ चलती है, डोंट फॉरगेट दिस। समझे कि नहीं आप? तो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, इट कीप्स द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लो इनसाइड रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजनेस टू एक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन स्कैवेंजर। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एक चीज एनसीईआरटी में और है जो लास्ट पेज पर है, जो आपको पढ़नी है और याद रखनी है। वो कह रहे हैं कि अमीनो एसिड से ज्यादा नाइट्रोजन अमाइड्स और यूरिड्स में होती है। वो ऑक्सीजन है, जो अमीनो एसिड हैं उनमें एडिशनल अमोनिया लग के अमाइड बनते हैं, आप जानते हैं। तो अमाइड्स और यूरिड्स में जो नाइट्रोजन है वो कंटेंट हाई है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो इस लाइन को भूलिएगा मत बुक से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और सोयाबीन में यूरिड्स, सोयाबीन में यूरिड्स, so with this the complete chapter is over. Go through this, ask for the questions। जो हर चैप्टर के बाद में 50 सवाल आपको देता हूँ, सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस, वो प्लांट ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के भी लीजिए, इस चैप्टर के भी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस को रिवाइज करेंगे। So that is all for today. Goodbye for now.